अध्याय 10। सर्वोच्च निजी भोजन कक्ष प्राप्त करें। थोड़ी देर बाद वे पोर्टहैम्पटन के सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां ब्रसरी ले बनार्डन में पहुंचे। जैसे ही कॉनर के सहपाठियों ने ब्रसरी ले बनार्डन में प्रवेश किया, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। भले ही पोर्टहैम्पटन यूनिवर्सिटी में कई छात्र दूसरी पीढ़ी के धनी परिवारों में पैदा हुए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी छात्र बहुत अमीर थे। ऐसे छात्र भी थे जो औसत आय वाले परिवारों से थे और जो कभी ऐसी जगह नहीं गए थे। इस बीच डोमिनिक और स्पेंसर चिंतित भाव के साथ कॉनर के पीछे पीछे चल रहे थे। कौन, क्या तुम्हारे पास सचमुच इतना पैसा है कि तुम सभी को भोजन करा सको? स्पेंसर ने 2 सेकंड के लिए हिचकिचाते हुए कॉनर से फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो, चूंकि मैंने आने की हिम्मत की है, इसलिए मेरे पास बिल का भुगतान करने के लिए पैसे भी होंगे, कॉनर ने शांति से जवाब दिया। लेकिन जैसे ही स्पेंसर बोलने वाला था, एक सफेद बॉडीकॉन ड्रेस पहने एक खूबसूरत महिला मुस्कुराते हुए कॉनर और बाकी सभी के पास आई। जब सुंदर महिला ने कॉनर को देखा, तो उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। फिर वो ब्रेंडन की ओर मुड़ी और झुककर कहा, मी गुथरी, क्या आप यहाँ भोजन के लिए आए हैं? यह सही है, हम यहाँ भोजन के लिए आए हैं। मुझे एक बड़ा निजी भोजन कक्ष दिलवा दो, कॉनर ने घमंडी लहजे में कहा। बेशक, मी गुथरी, हमारे पास वर्तमान में $28,000 में मानक निजी भोजन कक्ष, $58,000 में वीआईपी निजी भोजन कक्ष और $88,000 में सर्वोच्च निजी भोजन कक्ष है। आप किसे पसंद करेंगे? सुंदर महिला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। जब ब्रेंडन ने सुना कि सुंदर महिला ने क्या कहा, तो वह खुद को कॉनर की ओर मुड़ने और उससे धीरे से कहने से रोक नहीं सका। कॉनर, सभी को एक बार के लिए ब्रसरी ले बनार्डन में लाना आसान नहीं था। मुझे लगता है कि मानक निजी भोजन कक्ष सरल लगता है। हम वीआईपी निजी भोजन कक्ष भी ले सकते हैं। ब्रेंडन, क्या आप बहुत अनुचित नहीं हो रहे हैं? वीआईपी निजी भोजन कक्ष के लिए न्यूनतम लागत $58,000 है। डोमिनिक चिल्लाया जैसे कि वह थोड़ा असंतुष्ट था। वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि ब्रेंडन जानबूझकर कॉनर के लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। अगर कॉनर वाकई इस बात पर राजी हो जाता है, तो उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर वह राजी नहीं होता, तो उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। ब्रेंडन ने डोमिनिक को नजरअंदाज किया और कॉनर से कहा, तो बस बोलो, हाँ या नहीं। क्या ये संभव है कि तुम वीआईपी प्राइवेट डाइनिंग रूम की कीमत से डरे हुए हो? वीआईपी निजी भोजन कक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉनर ने उदासीनता से कहा। हाँ, मुझे पता था कि तुम कंगाल हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम पोज दे रहे हो। चलो फिर स्टैंडर्ड प्राइवेट डाइनिंग रूम में चलते हैं। ब्रेंडन ने अभी अभी जो शब्द कहे थे, उसका कारण केवल कॉनर का उपहास करना था। आखिरकार, अगर उन्हें सचमुच वीआईपी निजी भोजन कक्ष मिल भी जाता, तो भी वो उसे वहन नहीं कर पाते। तो फिर हमें एक मानक निजी भोजन कक्ष दिलवा दो, सुंदरी। ब्रेंडन ने ड्रेस पहनी हुई खूबसूरत महिला की ओर मुड़कर कहा। बेशक, मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगी। सुंदर महिला ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। रुको, मैंने कब कहा कि हम मानक निजी भोजन कक्ष में खा रहे हैं? उसी समय कॉनर अचानक बोल पड़ा। क्या बात है? तुमने अपना मन बदल लिया क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह बहुत महंगा है? ब्रेंडन ने कॉनर की ओर मुड़कर पूछा।
चूंकि आपने बताया कि ब्रैसरी ले बनार्डिन में एक बार आना सभी के लिए आसान नहीं था, तो फिर सिर्फ एक मानक निजी भोजन कक्ष क्यों? चलो सीधे सर्वोच्च निजी भोजन कक्ष में चलते हैं, कॉनर ने शांति से कहा। जब ब्रेंडन ने कॉनर की बात सुनी तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। दूसरी ओर उनके सहपाठी भी अचंभित थे। कॉनर, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि सर्वोच्च निजी भोजन कक्ष की न्यूनतम लागत $88,000 है? उस समय स्पेंसर बोला। यह सही है, कॉनर, आप ब्रैसरी ले बनार्डिन के न्यूनतम खर्च नियम के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना? ब्रैंडन के चेहरे पर भी भयानक भाव थे। ब्रैंडन ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि कॉनर वास्तव में सर्वोच्च निजी भोजन कक्ष के लिए अनुरोध करेगा। सफेद कपड़ों में खूबसूरत महिला के चेहरे पर धीरे धीरे भाव बदल गए। उसने सोचा था कि ब्रैंडन समूह का सबसे अमीर लड़का है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉनर, जो भोजन डिलीवरी करने वाले की वर्दी पहने हुए था, उनमें से सबसे अमीर होगा। मैंडी ने कॉनर को देखा और उसके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कॉनर, जो पहले कंजूस था, अब इतना उदार क्यों हो गया। वो अब बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया था। कौन, क्या तुम सचमुच इतना खर्च कर सकते हो? डोमिनिक ने कॉनर को घूरते हुए पूछा। बेशक मैं ऐसा कर सकता हूँ, हालांकि मुझे चिंता है कि ब्रैंडन ऐसा नहीं कर पाएगा। कॉनर ने बेपरवाही से जवाब दिया। ब्रैंडन ने कॉनर की बात सुनी तो वो एक पल के लिए चौंक गया, फिर वो चिल्लाया, ठीक है। क्या यह एक बेहतरीन निजी भोजन कक्ष नहीं है? मैं इतनी रकम क्यों नहीं दे सकता? चूंकि कॉनर इसे चाहता है, तो चलो इसे ले लेते हैं। ब्रैंडन कॉनर के जाल में फंस गया। ब्रैंडन के पास ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो केवल हिम्मत जुटाकर सहमत हो गया। एक बार जब सुंदर महिला ने निजी भोजन कक्ष की व्यवस्था कर ली, तो वो उन्हें कमरे में ले गई। निजी भोजन कक्ष में प्रवेश करने पर सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आखिरकार वे समझ नहीं पाए कि कॉनर, जो भोजन पहुंचाकर अपनी आजीविका चलाता था, अचानक इतना उदार कैसे हो गया। कॉनर, क्या तुम सचमुच हमें यहाँ भोजन कराने की योजना बना रहे हो? कॉनर के प्रतिमे का लहजा थोड़ा बदल गया था, उसकी आंखें उसे परख रही थीं। बेशक, सब लोग, जितना चाहो खाओ, कॉनर ने बेपरवाही से कहा। जब सभी लोगों ने कॉनर की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत मेनू उठाया और ऑर्डर करना शुरू कर दिया। जब वे ऑर्डर कर रहे थे तो ब्रैंडन एक हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहा था और उसने कॉनर के सामने रेड बोर्डो की एक बोतल का ऑर्डर दे दिया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कॉनर भी उसका अनुसरण करेगा और परेशान होने के बजाय शराब की 10 और बोतलें ऑर्डर करेगा। इस ऑर्डर पर उन्हें लगभग $50,000 का खर्च आया। ब्रैंडन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसे पता था कि उसके पास चेक चुकाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। ब्रैंडन, क्या तुम वहाँ थोड़े डरावने नहीं लग रहे हो? क्या तुम परेशान महसूस कर रहे हो?